हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 8 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 300 से 360 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 150 से 160 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा बेरिश डे की तरह लग रहा है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत अलमिना हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 2% के करीब बढ़ा हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यह है दोस्तों हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। 13 to 14,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1000 to 2000 के करीब है। PFC हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो 11 to 12,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 600 to 700 के करीब है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें थोड़ा और टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जब निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 51 to 52% के करीब रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 51 to 52% के करीब हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट हाल फिलहाल के लिए गायब है। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगले कुछ दिनों में नए वैल्यूएशन के साथ हमारा विमप्लास्ट वापस आ जाएगा। दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमें इसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 300 to 400 के करीब गिरा हुआ है, जो कि फ्लैट है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 36 to 37,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 5 to 6% के करीब ये ओवरऑल गिरा हुआ है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 30 to 31,000 के करीब गिरा हुआ है। 6 to 7% के करीब ये गिरा हुआ है। दोस्तों पीएफसी की बात करें तो 5 to 6,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 3 to 4% के करीब ये गिरा हुआ है। दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा बेरिश मोमेंटम की तरह लग रहा है। दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। फंड्स में हमारा 1 डे रिटर्न में 7 to 8,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 0.5% के करीब टोटल रिटर्न में 96 to 97,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है। दोस्तों इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है। दोस्तों 5.24% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों
तो हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब ये और अच्छी तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा 46 to 47,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.38% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की अगर बात करें 45 to 46,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 124 to 125% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 138 to 139% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 37 to 38% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स में हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स में हमारा फाइनेंस और एनबीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, एलुमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1098 to 1099% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है, ऑयल एंड रिफाइनरीज हमारा 67 to 68% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1097 to 1098% के करीब बढ़ा हुआ है, पिरामल फाइनेंस हमारा 138 to 139% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, यूपीएल हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है, पीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील हमारा 2 to 3% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। फोकस जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर हमारा 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 37 to 38% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 67 to 68% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।